आज हम एक्सरसाइज 3.3 हल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि हमें हम एक समीकरण से किसी एक चर के लिए उसको हल करते हैं और दूसरे समीकरण में रखकर उसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले हम उन समीकरणों का नाम देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 को हमने यहाँ पर दे दिया समीकरण 1, x माइनस वाई इक्वल टू 4 को दे दिया समीकरण 2। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 भी ले सकते हैं या समीकरण 2 भी ले सकते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक समीकरण चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ चुन रही हूँ समीकरण 2। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 से लिखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो मैं इसको किसी एक चर के लिए हल कर लेती हूँ। तो मैं इसको x के लिए देखती हूँ। तो x बराबर, तो ऋण y पक्षांतरण होकर हो जाता है प्लस y। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब यहाँ पर मैं इसको नाम दे देती हूँ 3, समीकरण 3। समीकरण 3 से हमने यहाँ पर हल किया। समीकरण 3 से x का मान हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14। x प्लस वाई इक्वल टू 14 में हम मान कौन सा रख रहे हैं, यहाँ से x का, x बराबर y प्लस 4। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 यहाँ पर हम मान रख देते हैं। इस x का मान हम रख देते हैं y प्लस 4। तब हमारा समीकरण बन जाता है y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 14। अब चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर y और प्लस y है, तो यहाँ पर जोड़कर ये हो जाता है 2y। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 2y प्लस 4 इक्वल टू 14। तो इस 4 का हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस होता है। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 आया। तो 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10/2। यदि हम इसको कट करेंगे तो 2 के टेबल में 5 टाइम आता है 10। तो हमारा आंसर आ गया 5। तो y इक्वल टू 5, y का मान हम समीकरण 3 में रख देते। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये यहाँ पर हमने समीकरण 3 लिखा। इस समीकरण 3 में y इक्वल टू 5 का मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो x इक्वल टू 5 प्लस 4 आ गया इक्वल टू 9। तो अतः दिए गए समीकरण के अभिष्ट हल x इक्वल टू 9 व y इक्वल टू 5 है। धन्यवाद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले वही काम करते हैं, जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनके हम नाम देते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमें यहाँ पर भी कोई बंधन नहीं है कि हम यहाँ पर इक्वेशन 1 चुनते हैं या इक्वेशन 2 चुनते हैं। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 चुनती हूँ मैं। तो समीकरण 1 से लेती हूँ √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक चर के लिए इसको हल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर x के लिए इसे हल करती हूँ। तो √2x इक्वल टू यहाँ पर प्लस √3y का मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, पक्षांतरण कर देती हूँ। तो पक्षांतरण करने पर प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो प्लस √3y ट्रांसफ़र होकर हो जाएगा माइनस √3y। x इक्वल टू हो जाएगा, ये √2 अपॉन में जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस √3/√2y। इसको मैंने दे दिया समीकरण 3। अब मैं इस x का मान समीकरण 2 में रख देती हूँ मैं। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर रख देती हूँ, √3 मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई माइनस √3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर चूंकि अंश का अंश में गुणा करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो √3 और √3 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वही संख्या आती है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 3y अपॉन √2 माइनस √8 y इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हर में √2 है, इसलिए मैं दोनों पक्षों में √2 से गुणा कर देती हूँ। तो ये हमारा √2 हट जाएगा, कट जाएगा इसमें। तो √2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों पक्षों में, √2 का √2 से कैंसिल हो गया, ये √2 का मल्टीप्लाई होगा इस √8 में, तो √2 इंटू √8 और 0 का हम इसमें करेंगे तो 0 आएगा। अब -3y माइनस 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से लिखा। और चूंकि रूट में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जोड़े बन के एक बाहर निकलेगा, इसमें से एक 2 निकलेगा और इसमें से एक 2 निकलेगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। अब -3y और -4y ये यहाँ पर चूंकि समान चिन्ह है और समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, इसीलिए -3 और -4 हो जाएगा -7y। -7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन -7। चूँकि किसी संख्या का हम 0 में भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो y इक्वल टू आया हमारा 0। इस y का मान हम यहाँ पर समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखा है x इक्वल टू -√3 अपॉन √2y, इसमें हमने y का मान रख दिया 0। तो y का मान 0 रखने पर ये पूरा मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान हमारा आया 0। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अभिष्ट हल x बराबर 0 व y बराबर 0 है। धन्यवाद।